आज के वीडियो में हम ध्यान के बारे में एक चर्चा करेंगे। मेरी भूमिकाएं अक्सर गलत हो जाती हैं या ऐसा कह सकते हैं कि भूमिका के पहले की भूमिका तैयार नहीं हो पाती है, स्क्रिप्ट तैयार नहीं हो पाता और स्क्रिप्ट के पहले माथा को घुमाने वाले अनेक सारी बाधाएं, जैसे दुष्ट लोगों का टेम्पो से पार हो जाना या गांव का हल्ला गुल्ला एकदम से उसी समय आ जाता है। लेकिन स्क्रिप्ट को तैयार करने के लिए 3-4 चीज़ें करनी होंगी, जैसे कि स्पिरिचुअल वीडियो है। तो स्पिरिचुअल वीडियो के लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे कि मैं उन बुक्स को पढ़ लूँ। मैं यहाँ आया छत पर, आने में मुझे आधे घंटे लग गए, जैसे हर चीज़ को रेडी करना, फेस वॉश से चेहरे को धोना, ट्राइपॉड अलग लाना, कैमरा अलग लाना, माइक अलग लाना, मतलब 2 या 3 बार नीचे आना जाना पड़ा। आधे घंटे लग गया सिर्फ वीडियो को शुरू करने में, लेकिन 2 मिनट का एक काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि मैंने सोचा वो मैं ऐसे ही कर लूँगा। और मेरे पास एक छोटी सी डायरी, वो मिसप्लेस्ड हो जाती, कभी यहाँ हो जाती, कभी वहाँ हो जाती है। उसके बदले में मैं एक पेज रख सकता हूँ। अगर मेरा वाइट वाला पन्ना कहीं पे मिसिंग है, वाइट वाला पेज, तो उसके बदले में मैं पुरानी बहुत सारी कॉपियाँ, उनके पन्ने फाड़ करके उसमें छोटे छोटे सिर्फ नोट्स बना सकता हूँ। और नीचे जो स्पिरिचुअल मेरे पास PDF बुक्स हैं, उन बुक्स से कुछ पॉइंट्स को ले सकता हूँ। और चूँकि अभी दिन का समय है, तो मैं यहाँ पे PDF बुक पढ़ना भी चाहूँ तो पढ़ ना पाऊँगा। लेकिन अगर रात में यहाँ पर अगर मैं एक पावर बल्ब का इस्तेमाल कर लूँ, यानी जिसे हम कहते हैं कि जो रिचार्जेबल बल्ब है, उसका इस्तेमाल कर लूँ, या यहाँ पर एक वायर खींच लूँ और नीचे से स्विच ऑन कर दूँ, और यहाँ पर भी हैंगिंग स्विच हो, तो यहाँ पर मैं रात के समय में उस पर एक कागज़ लगा करके, कपड़ा लगा करके 2 बल्ब यहाँ पे जला सकता हूँ। यहाँ पर पाइप ऑलरेडी है, दूर में भी काफ़ी सुविधाएं हैं, और टेबलेट रख सकता हूँ। और टेबलेट को स्क्रॉल करके उसमें जो स्पिरिचुअल वीडियोज़ हैं उनको ले सकता हूँ। अब कम से कम 2 बातें, जितना मैं डर रहा था कि ये हिलते हुए नकली दांत, हिलते हुए डेंचर, इनमें मैं अपने थॉट्स को फ्लो कैसे दे पाऊँगा। हालांकि अभी भी आपको फ्लो में अटकाव महसूस हो रहा है। इसके 2 कारण हैं। पहला ब्रेथलेसनेस, दूसरा एनॉयड होना, और तीसरा हल्का सा दांत। क्योंकि वो बात नहीं है जो बात ओरिजिनल दांतों में थी। लेकिन जब तक दांत ओरिजिनल थे या ओरिजिनल के जैसे थे, तब तक मैं कहाँ काम कर पाता था। और जब मुझे रोका जाने लगा, तब मैं वही काम करने लगा। इसका मतलब है कि अभी भी जो चीज़ें हैं मेरे पास, इनका कम से कम उपयोग कर लूँ। धूप भी आ गई है, बादल थे, अब धूप आ गई है। तो फिलहाल तो मैं जो बुक मैंने पढ़ी थी उसको मैं मेमोरी में अपडेट कर रहा हूँ। मुझे अभी नीचे जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं जब भी जाऊँ, मैं कम से कम एक छोटी सी एक अदर मोबाइल फ़ोन रख सकता हूँ। मेरे पास जो दूसरी अदर मोबाइल फ़ोन है, और उसमें से 2-3 पैसेजेस को पढ़ सकता हूँ तुरंत यहाँ पर भी। और वो मेरी जेब में रह सकती, उसको कैरी करना आसान है।
तो अभी मैं 2 बिंदुओं को मेमोरी में अपडेट कर चुका हूँ। पहला बिंदु है कि हमारे माइंड की टेंडेंसी है कि सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग है, अर्थात इसकी सोच ऐसी है, इसकी आकांक्षाएं ऐसी हैं कि अपने आप को तकलीफ़ देता है, और इसका स्वाभाविक इलाज है गहरी श्वास के अभ्यास में। और दूसरी चीज़ है कि दुख और सुख का एक साइकिल है कि आज जो काम हम कर रहे हैं वही काम हम करते रह जाएंगे, करते ही रह जाएंगे, करते ही चले जाएंगे। तो अगर हम आनंदित रहने का स्वभाव इख्तियार कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो संभावना इस बात की है कि हम आगे भी आनंदित ही रहेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ जो एक बार शुरू हो गई है वो अपने आप को रिपीट करती ही रहेगी इन्फिनिट लूप में। ये दूसरा बिंदु है, और इसके बाद बाकी कुछ बिंदु मैं जोड़ लूँगा, वो सिंपल भी हो सकते हैं। फ़िलहाल धूप आ चुकी है, इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 मिनट तक ही खींच सकता हूँ, या मैं ऐसा भी कर लूँ कि मैं अब नीचे चला जाऊँ जहाँ पे छाया है, और छाया में इस वीडियो को बना लूँ, क्योंकि धूप बहुत ही तीखी है। हालांकि ये सितंबर का महीना है, यही जब सर्दी के मौसम आ जाएंगे तो हम धूप को ही चाहेंगे, बारिश को नहीं चाहेंगे, बादलों को नहीं चाहेंगे, चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिले। फ़र्क सिर्फ 60 दिनों का है कि आज शायद 26 या 27 सितंबर है, शायद दिन शनिवार, हाँ शनिवार का दिन है आज। आज पढ़ाई होने के बाद स्कूल में छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि आज पंचमी है दुर्गा पूजा की, नवरात्रि की। लेकिन यही जब सितंबर 27 अक्टूबर में बदल जाएगा तो एकदम माहौल वसंत जैसा हो जाएगा दिन में, और रात को तो खैर शॉल ओढ़नी ही पड़ेगी। हो सकता है कि बढ़िया से कंबल रोज बिना पंखा चलाए भी कंबल लेना पड़े, पंखा तो फिर भी कहीं कहीं चलता ही रह जाएगा। और ठीक 60 दिनों के बाद 27 नवंबर को सर्दी सेट इन कर चुकी होगी, और इसके 1 महीने बाद रिकॉर्ड टूर कोल्ड वेव, जिसमें कि कुहासा, कभी कभी छिटपुट बारिश, दिन का छोटा होना, उस समय में हम इस धूप को चाहेंगे। लेकिन अभी यही जो धूप है मेरी स्किन पे, मेरे चेहरे पे, इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ तो धूप में रहने की आदत नहीं रही, और दूसरा कि जो ग्लोबल चेंज हुआ है, एनवायरमेंटल चेंज हुआ है, इसके कारण हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। कुछ गले की खराश की भी समस्या है, कुछ ब्रीदिंग की भी समस्या है, तो मैं छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा और मैं फिर से नीचे से आऊँगा। पता नहीं मैं नीचे क्यों जाना चाह रहा हूँ, शायद मुझे अपने नाक को झाड़ करके साफ़ करना होगा और गले को भी साफ़ करना होगा, खराज क्रिया करके या रियाज करके या गर्म पानी का सेवन करके। और कुछ माइंड भी अपसेट हो गया, मुझे एक्सरसाइज भी करना होगा शायद। तब तक ये स्मार्टफोन अगर यहाँ पे रहेगा तो ये धूप में गर्म हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको खोल लेता हूँ। सिर्फ ट्राइपॉड यहाँ रहेगा थोड़ी देर के लिए।